कोई नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी है मुझको किसका इंतजार. Hi guys, this is Crazy Girl again, and I am going crazy over something today. And it is the concept of boyfriend and girlfriend. Boyfriend and girlfriend. एक टैक्सी ड्राइवर बोलता है बाफ्रेंड. बाफ्रेंड ऐसे बॉयफ्रेंड होता है, बाफ्रेंड नहीं. उसको बहुत सिखाया नहीं आया उसको फिर भी. सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि पहली बात, हम हिंदुस्तानी लोग हैं भाई, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है. ये गोरों की तरह हमें नहीं बिहेव करना चाहिए. उनके रीजंस अलग है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने के, उनके कल्चर डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग अलग है. हम लोगों की थिंकिंग ऐसी है नहीं. अगर ऐसी होती तो आपने देखा ना कितने माय गॉड जो मेजर इश्यूज होते हैं वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के होते हैं हमारे देश के अंदर. जो यंगस्टर्स के मेनली जो सारे किस्से हैं और जो सारा रोना धोना हो रहा है और जो सारे नंबर्स कम आ रहे हैं एग्जाम में, इज ओनली बिकॉज ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. जब देखो लड़ते रहते हैं, ठीक है, फोन नहीं उठाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुमने उससे बात क्यों किया, तुम उधर क्यों गए, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया. अरे क्या है ये, इतनी इनसिक्योरिटी है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों बना रहे हो. पहली बात, इनसिक्योरिटी है, बनाने वाले को भी पता है कि ये टेम्पररी है और बनने वाले को भी पता है कि ये टेम्पररी है. सबको पता होता है ये टेम्पररी है. अगर नहीं है तो जब भी आई लव यू बोला तब भी एकदम से अंगूठी क्यों नहीं पहनाया है. अरे नहीं, ऐसा है ना, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, अभी नौकरी करना है, अभी शादी नहीं कर सकते. अरे ये सब एक्सक्यूजेस है. जो शादी करते हैं ना वो सारे अच्छे सिचुएशन में शादी नहीं करते हैं. सब लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि सोशली कोई रीज़न होता है हमारे यहाँ पे शादी करने के लिए. ठीक है, मम्मी बोल रही थी, डैडी बोल रही थी, नानी की आखिरी ख्वाहिश होती है, आई डोंट नो व्हाटएवर. ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सूट नहीं करता है. अगर ऐसा होता तो आप लोगों के सारे एफबी पर आराम से बिंदास के सारे बॉयफ्रेंड लिख क्यों नहीं सकते किसी लड़की के स्टेटस के ऊपर, वाओ आई लाइक इट, एंड उसकी पिक्चर के ऊपर गॉर्जियस, यू लुक सो सेक्सी. ये क्यों नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते. इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ देगी और फिर आपको वो भी नहीं मिलेगी जिसको गॉर्जियस बोला है कि नहीं. अभी क्या है कि लड़कों को टेम्पररीली उनको क्या होता है कि भैया ये मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह तो लेना नहीं है, तो क्या है कि आई गेट सम फ्री सेक्स एंड हगिंग किसिंग कडलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, तो मैं किसी को गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को किसी प्रॉस्टिट्यूट को भी पैसे नहीं देने पड़ेगा. आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज द ट्रूथ. ओके, मेरे को किसी प्रॉस्टिट्यूट तक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मुझे फ्री में कोई लड़की इमोशनल होकर ये सब देगी. ठीक है, और तब तक मैं उसके साथ रहूँगा. और फिर अगर मेरे को इससे अच्छी मिल जाएगी और मेरी मम्मी ने इससे अच्छी ढूंढ ली तो मैं उसको बता दूंगी भैया ये मजबूरी है मेरे, मैं क्या करूँ, मेरा सर फूट जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मेरा मेरा डैडी मर जाएगा, मेरे को तो शादी करनी पड़ेगी, अब ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है ना, कोई भी मजबूरी गिरा देंगे आपको. ये सब बकवास होता है. जिसको आपके साथ शादी करनी है ना वो आपके साथ शादी करेगा. ठीक है, डिस्पाइट आप उसकी गर्लफ्रेंड बनो या नहीं बनो, आप उसके बॉयफ्रेंड बनो या नहीं बनो, आपको जो सही लड़की लगती है आपको पता चल जाता है इमीडिएटली कि आप इसके साथ शादी करोगे. क्योंकि वो गर्लफ्रेंड नहीं होते, वो हस्बैंड बॉयफ्रेंड नहीं होते, वो हस्बैंड होते हैं. वो गर्लफ्रेंड नहीं होती, वो वाइफ होती है जिसको आपने देख लिया होता है शादी के लिए. ठीक है ना, तो ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉन्सेप्ट बेसिकली टाइम पास के लिए होता है और दोनों साइड से शुरू हो गया है. ये सब अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप लोग इतने सारे फाइट्स में और कॉम्प्लिकेशंस में रहते हो, सारे पॉलिटिक्स खेलते रहते हो. आजकल की लड़कियां भी कुछ मतलब सीधी सादी नहीं रह गई है, ये भी बहुत चालाक हो गई है. चार चार बॉयफ्रेंड बनाने के बाद बोलती है आई एम अ वर्जिन. ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है. एक लड़की का शक्ल देख के बता दूं मैं तो वर्जिन है कि नहीं है. मतलब ये गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. बट आई एम नॉट जजिंग एनी वन, बट मैं सिंपली बता रही हूँ कि यहाँ पर बहुत गंदा खेल हो गया है. इट्स आप मेरे को ऐसा बस सिंपल कॉन्सेप्ट है. अगर आपकी बहन है, ठीक है, उसके साथ किसी लड़के के साथ शादी होने वाली है, आपको पता चलता है वो लड़का कम से कम 15-20 गर्लफ्रेंड लेकर घूमता है रोज, आपको कैसे लगेगा उसके साथ शादी करते हुए अपनी बहन की? नहीं लगेगा ना. अच्छा, तो बेसिकली अगर जैसे मेरी एक फ्रेंड, मतलब मेरा एक फ्रेंड था जिसने एक गर्लफ्रेंड बनाई जिसके पास और भी बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे. बहुत लंबा चेन है ना, तो वो काफ़ी सही सी लड़की थी, मतलब सही कि मतलब अच्छा नहीं है. ठीक है ना, तो सही सही थी, बहुत बहुत तेज थी. तो लड़की को उसने लुई विटॉन का बैग गिफ्ट किया. लुई विटॉन का बैग कितना महंगा होता है, उसको दे दिया खरीद के. मैंने बोला ये लड़का बिल्कुल पागल हो गया. मैंने उसको पहले बताया था ये लड़की अच्छी नहीं है. ठीक है, उस लड़की ने लुई विटॉन बैग के साथ क्या किया पता नहीं. उसने बोला मेरा लुई विटॉन बैग वापस कर दे, तो वो नहीं दिए. उसने बोला कि मैंने काट लिया कैंची से, काट के फेंक दिया मैंने कूड़ेदान में. आई एम लाइक, तो मेरे पास आके बोलो मेरा ऐसा हो गया, हेलो.
अब क्या होता है रोने से? अब क्या है? आपका आपका बैग तो गया, जहाँ भी था कट दिया, बेच दिया, पैसे खा गई, कुछ क्या फ़र्क पड़ता है? आपने अगर ये सब अपनी बीवी के साथ किया होता ना, आपके पैसे कहीं नहीं जाते, आपके बैग कहीं नहीं जाता, उल्टा वो आपको आपके पसंद का खाना बना के देती, आपको बहुत प्यार करती, आपकी बहुत इज्जत करती, आपको अपना क्रिकेट भी देखने देती, ठीक है? उसके बाद शी वुड हैव डन व्हाट यू वांट फ्रॉम हर इन बेड एज वेल, एंड शी वुड हैव लव्ड यू एंड you would have felt, यार, this is life, this is what I want. Do you ever get a day like that with your girlfriend? You do. You just get one day like that. After that it's misery after another. मत करो। बना क्यों रहे हो किसी और को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है, मैं भी बना सकता हूँ? अरे किसी से कुछ भी, किसी को प्रूव करने से कभी कुछ नहीं हुआ है दुनिया में। सिर्फ अपने लिए करो, जो कुछ भी करना है सिर्फ अपने लिए करो, लेकिन सही चीजें करो, सही तरीके से करो, ठीक है ना? अभी दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, ये स्लीपिंग बिफोर मैरिज। हाँ हाँ हाँ, हैव सेक्स बिफोर मैरिज, इजंट इट वंडरफुल? आप अपना सब कुछ दे दो, मतलब जो एक्सट्रीम होता है, जितना आप एक्सट्रीमली किसी इंसान के क्लोज हो सकते हो, वो अपना दे दो किसी को, और वो आपको कुछ भी, मतलब आपको जिंदगी भर के लिए मिले भी नहीं। वाह 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 वाह, ये तो बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ये क्या तरीका हुआ? आप ऐसा करो ही मत, मैं सच बोल रही हूँ। जो आपके साथ सो गया शादी के पहले लड़का, वो तो आपको कभी सेलेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको उसने सेलेक्ट कर लिया शादी के लिए, उसके बाद वो आपसे डाउट करेगा, क्योंकि आपने उसके साथ किया ना। आप किसी और के साथ भी कर सकते हो, शादी के बाद हो, शादी के पहले हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ही विल ऑलवेज बी इनसिक्योर अबाउट यू। जो लड़के को मालूम है कि जो लड़की ऐसा नहीं करती है, वो उसी को सिलेक्ट करेगा एज अ वाइफ। अगर उसको पता नहीं होगा किसी के बारे में, या तो वो पैसों के लिए शादी करेगा, दहेज के लिए शादी करेगा किसी से। बट लेट मी टेल यू कि अगर आपने ये कर लिया किसी के साथ, तो वो लड़का इज लाइक, अच्छा चलो ये तो है, ये तो फ्री में मिल रहा है, ठीक है, अब मैं बाद में साइड में ढूंढता रहता हूँ, इससे अच्छा कौन सा होगा, आज बीवी कहाँ से अच्छी मिलेगी। मतलब it's not about, he's not looking at you as a wife here, he's just looking at you like a body, that's all he cares about. और probably if you're very pretty, तो आप एक ट्रॉफी हो उसके फ्रेंड्स के सामने, उसके फ्रेंड्स तरस रहे हैं आपके साथ होने के लिए, बट उसको तो मिल गई ना, आपको तो नहीं मिली है ना। तो बस ये शान है बेसिकली, ऐसा कुछ नहीं है, ये बेकार चीज़ें हैं। अगर आपको रियली लिटरली किसी को प्यार करना है, अपनी लाइफ में लाना है, तो मैं बोलती हूँ कि आपको सीधा बोलना चाहिए कि आपको मैं इतनी पसंद हूँ, तो डू यू थिंक यू कैन मैरी मी? बट डू यू थिंक, शादी के बारे में बात करो, माँ बाप को जाके बताओ कि भैया हम शादी करने वाले हैं, एंगेजमेंट कर दो हमारी, ठीक है, जो कुछ होता है देखा जाएगा बाद में। बट आप देखना शादी के नाम से कितने लोग भागते हैं, देखना कितने लोग भागते हैं, ऐसे भागते हैं कि मतलब, क्या था वो माइकल बोल्ट, वो जो था ओलंपिक्स में, उसके आगे रिकॉर्ड बनेगा शादी का नाम बनाने के बाद। सो उसके मतलब मत मत करो, मतलब आई डोंट नो। अगर आप लोग मेरी बात सुनोगे और समझोगे जो मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं बोल पाती हूँ इतने कम टाइम में ना, लेकिन सच्ची में ये बहुत ही बकवास कॉन्सेप्ट है। इसको करने से कुछ भी हासिल नहीं है, एक हेडेक है। जब देखो आप फ़ोन पे चिपके रहते हो, आपको जवाब देना एक कमिटमेंट होता है। ये कोई कमिटमेंट होती है? शादी में ऐसा होता है, नहीं हस्बैंड वाइफ को नहीं, वो बात नहीं करेगी तो उसका लड़ाई हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है यार। मतलब शादी समझदार लोगों के बीच में होता है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये किसी समझदार लोगों के बीच में नहीं होता है, ये पागल लोगों के बीच में होता है, पागल लोग। और आप लोग पागल हो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत बनाओ यार, बकवास टाइम पास है, और सबको पता होता है ये टेम्प्रेरी है, तुम टेम्प्रेरी, वो टेम्प्रेरी, सब टेम्प्रेरी, ओके। टेम्प्रेरी चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता, और उसमें आप परमानेंट वाले फीलिंग्स डाल रहे हो, परमानेंट वाले एक्शंस डाल रहे हो, गलत बात है। इट्स लाइक इट्स अ रॉन्ग मैथ्स इक्वेशन, डोंट डू इट यार। एनीवे, दिस हैज बीन माय लॉन्गेस्ट थिंग। मेरे ख्याल से इसको चॉप चॉप करके मुझे बहुत सारे डिफरेंट टाइम्स बोलना पड़ेगा। मैं इसके बारे में और कभी और दोबारा से बात करूँगी, बट प्लीज़ इस बात पे सोचना और ऐसा मत करना। एंड मैं तुमको बोल रही हूँ, तो मैं खुद भी कोशिश करूँगी। कोशिश क्या करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, ठीक है। अगर मैं करूँगी तो मैं आके ज़रूर बताऊँगी कि ऐसा हो गया है और अब ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ये मैं पक्का बताऊँगी। बट नहीं करना, जस्ट फॉर योर ओन गुड एंड फॉर योर हैप्पीनेस यार, सिंपल। Anyway, I'm a crazy girl and I love to talk about my views. So please drop your comments. आप लोग comments क्यों नहीं लिख रहे हो? सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई लिख नहीं रहा है। मैं किससे बात करूँ? अपने आप से? हाँ, वो तो है ही, crazy girl जो। Anyway, you take care and have a good time. Don't make girlfriends and boyfriends.